वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरो। तो आज हम बात करेंगे इग्नू जेईटी और स्टेनोग्राफर के बारे में। तो अभी आपके यहाँ पर देखो आंसर की आउट हुई है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है एनटीए के द्वारा कि आप यहाँ पर चैलेंज कर पाओ। बहुत ही गिनती के यहाँ पर जो दिन मिले हैं उसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे, और जनरली एनटीए इतना ही यहाँ पर टाइम देती है आंसर की को चैलेंज करने के लिए और देखने के लिए। और इसकी जो आंसर की होती है वो एसएससी की आंसर की तरह नहीं होती है। आपको इसको मैनुअली यहाँ पर देखना पड़ता है क्वेश्चन आईडी से, तो वो भी यहाँ पर थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अगर अभी तक आपने यहाँ पर नहीं देखी है तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर लेना अपनी आंसर की। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस वाले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे मेनली स्किल टेस्ट के ऊपर, क्योंकि अभी आपकी जैसे ही आंसर की आउट हुई है तो आपको यहाँ पर अपने मार्क्स पता लग गए होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए कि आप प्रिपेयर कर पाओ अच्छे से। तो ये वाली एक बात होती है, इस वजह से आपको पहले ही यहाँ पर सोचकर चलना पड़ता है कि आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट की यहाँ पर तैयारी करनी है। अगर आपके यहाँ पर मार्क्स अच्छे बन रहे होंगे आंसर की के अंदर तो डेफिनेटली आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको पहले से यहाँ पर तैयारी रखनी पड़ेगी। नहीं तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप यहाँ पर आखिरी के अंदर आप यहाँ पर तैयारी कर पाओ। तो ये एक बात होती है, एनटीए जब भी कोई भी पेपर कंडक्ट कराती है तो उसके अंदर इतना यहाँ पर टाइम नहीं मिलता है। तो आपका यहाँ पर जो इग्नू जेईटी आंसर की है उसका यहाँ पर जो नोटिस है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 20 फरवरी को रिलीज़ हुआ है। और यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर 20 फरवरी, और यहाँ पर एंड डेट है वो यहाँ पर 22 फरवरी है। मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही यहाँ पर दिन देखने को मिले हैं आंसर की देखने से यहाँ पर चैलेंज करने तक के लिए। और यहाँ पर एक और बात ये भी है कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई भी सवाल को चैलेंज करते हो तो वो आपको यहाँ पर स्पेशली इन्फॉर्म नहीं करेंगे कि आपका यहाँ पर एक्सेप्ट हुआ है या क्या। बाकी वो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर जो पैनल होता है वो उनको बिठाएंगे और उस अकॉर्डिंग वो देख लेंगे कि लगभग यहाँ पर कौन सा जो सवाल है उसका यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर ठीक करने की ज़रूरत है, और उस अकॉर्डिंग फिर वो रिवाइज रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरा प्रोसेस होगा। और बाकी आपको यहाँ पर लिमिटेड टाइम दिया गया है, तो उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आप यहाँ पर अपना यहाँ पर जो भी है आंसर की देखने के बाद आपको यहाँ पर चैलेंज करना पड़ेगा। और आंसर की देखने के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन आईडी से यहाँ पर मैच करना पड़ेगा। थोड़ा मैनुअली करना पड़ता है प्रोसेस, ऐसे की तरह ये अपने आप इतना आसान नहीं होता है कि आप आसानी से यहाँ पर आंसर की देख लो। तो आप इस 2 दिनों के अंदर आप ज़रूर यहाँ पर देख लेना और अपने यहाँ पर दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना, शेयर कर देना इस वाले वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले कि उनको भी यहाँ पर आंसर की देखनी है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7 फरवरी को यहाँ पर लगभग जो दोनों एग्जाम यहाँ पर जो कंडक्ट कराए गए थे तो लगभग उसी की यहाँ पर आंसर की आप लोगों के लिए रिलीज़ करी गई है इस वाली साइट के ऊपर। तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। बाकी किसी को और कोई क्वेरी हो तो हमें यहाँ पर ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, नहीं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर हमें लिखकर बता सकते हो। तो हम इस वाले वीडियो के अंदर कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पेशली हम यहाँ पे टाइपिंग की ही बात करेंगे, यहाँ पर स्किल टेस्ट की बात की जाएगी इग्नू जेईटी और यहाँ पर स्टेनोग्राफर की। तो बेसिकली आप यहाँ पर पूरे वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इतना यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा, मान लो आपका यहाँ पर इग्नू जेईटी का रिजल्ट पब्लिश होता है लगभग 1 महीने के बाद, तो आप ये वाली चीज़ मानकर चलना कि आपको इतना यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप रिजल्ट देखने के बाद फिर आप यहाँ पर स्किल टेस्ट की तैयारी कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर गिनती के दिन दिए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। और उतने दिनों के अंदर आप यहाँ पर टाइपिंग नहीं सीख सकते, ना ही आप यहाँ पर स्टेनोग्राफर जो है यहाँ पर शॉर्ट हैंड होती है आप वो नहीं सीख सकते हो इतने से दिनों के अंदर। तो आप इस वाली चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आपके यहाँ पर आंसर की के अंदर आपके यहाँ पर अच्छे नंबर बन रहे हो तो आपको ये वाली बात समझ के चलनी पड़ेगी कि अभी से ही आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। बाकी हम भी आप लोगों के लिए इग्नू जेईटी कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हम एक वीडियो जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर निकाल देंगे। सारी चीज़ों को समझते हुए आप भी हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स जो है वो हमें कमेंट करके बताना, ताकि हमें भी यहाँ पर उससे काफ़ी मदद मिले। और बाकी हम इस वाले वीडियो के अंदर मेनली यहाँ पर टाइपिंग की ही बात कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर देखो सबसे पहले देखते हैं कि जेईटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर यूआर की 19 है, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 8 है, एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 4 है, ओबीसी कैटेगरी की 14 है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 5 है। ओवरऑल यहाँ पर सिर्फ 50 वैकेंसीज हैं। और अगर हम उसी अकॉर्डिंग ही बात करें यहाँ पर स्टेनोग्राफर की भी आप यहाँ पर देख सकते हो 2373 यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 52 वैकेंसीज हैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर की। तो बेसिकली स्टेनोग्राफर के हिसाब से ये वाली वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जेईटी की ये वाली जो वैकेंसीज हैं कम है, क्योंकि पहले यहाँ पर जो जेईटी का एग्जाम निकला था उसके अंदर यहाँ पर फिर भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक वैकेंसीज यहाँ पर निकाल दी थी इग्नू ने। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर जो मांगा गया है आपके लिए यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जेईटी के लिए यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर क्वालिफिकेशन, उसके अंदर यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर जो स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर जो चाहिए वो यहाँ पर इंग्लिश के लिए मांगी गई है यहाँ पर 40 WPM की स्पीड, जो कि यहाँ पर देखो
ज़्यादा होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एसएससी के एग्ज़ाम से, तो यहाँ पर सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम के अंदर भी यहाँ पर 35 WPM ही मांगी जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों से 40 WPM यहाँ पर मांगी गई है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए यहाँ पर मांगी गई है 35 WPM, जो कि यहाँ पर ज़्यादा स्पीड है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सर इग्नू ही एक ऐसा एग्ज़ाम होता है यहाँ पर जेईटी का, जिसके अंदर यहाँ पर 40 WPM यहाँ पर जनरली देखी जाती है। बाकी जनरली एसएससी के एग्ज़ाम्स के अंदर सीजीएल के अंदर कम मांगी जाती है और सीएचएसएल के अंदर 35 WPM की मांगी जाती है। तो ये यहाँ पर एक चाहिए होता है रिक्वायरमेंट। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो स्टेनोग्राफर के अंदर यहाँ पर क्या एक वाली अलग बात है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, और यहाँ पर डिज़ायरेबल जो ये है, ये एक अलग बात है। डिज़ायरेबल नहीं भी हो तो भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है उसके अंदर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद यहाँ पर हम बात करें स्टेनोग्राफर की, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अलग से टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर मांगी गई है। तो ये एक अलग बात यहाँ पर देखी गई है। और उसके बाद फिर यहाँ पर शॉर्टन का टेस्ट जो है 80 WPM का, वो यहाँ पर अलग से मांगा गया है। तो यहाँ पर जनरली ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर टाइपिंग का आपका यहाँ पर टेस्ट मांगा जाए, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आपके नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपको यहाँ पर टाइपिंग की भी आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पर 80 WPM, ये यहाँ पर थोड़ा मेन बात है। और बाकी यहाँ पर अलग से स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का लिखा है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी इसकी भी। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो टाइपिंग है वो काम ही आती है। यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड का आपका टेस्ट होता है, आपको यहाँ पर डिक्टेट भी करना पड़ता है पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन को। तो ट्रांसक्राइब करने के बाद फिर आपको यहाँ पर स्पीड भी चाहिए होती है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। तो जाहिर सी बात है कि आप उसकी तैयारी करो और उसकी भी तैयारी करो, तो एक ही बात है। बाकी लिखा गया है अलग से नोटिफिकेशन के अंदर, तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करनी ही पड़ेगी। और अगर हम यहाँ पर बात करें जेईटी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर स्पीड जो है वो यहाँ पर जनरली ज़्यादा ही मांगी गई है, जो कि इतनी यहाँ पर जनरली नहीं देखी जाती। बाकी आपके सामने यहाँ पर जो पूरा स्केड्यूल है, इसके अंदर भी मैं यहाँ पर यही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी देखो अलग से यहाँ पर दे रखा था कि यहाँ पर जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए आपका यहाँ पर अलग से पॉइंट है यहाँ पर टाइपिंग का। स्टेनोग्राफी का जो टेस्ट है 80 WPM का, ये तो फिर भी ठीक है, ये इतनी यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है 80 WPM पे लोगों को। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर जो मांगा गया है स्टेनोग्राफर वाले बच्चों से, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो अलग से यहाँ पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर जो जेईटी है उसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही यहाँ पर पॉइंट है, 40 WPM यहाँ पर इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए यहाँ पर 35 WPM। और यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर सेम है स्टेनोग्राफर्स के लिए भी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये अलग से यहाँ पर शॉर्ट हैंड का जो टेस्ट होगा वो 80 WPM का यहाँ पर देखा गया। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंबाइंड यहाँ पर पेपर हुआ था आपका टायर 1 का, जेईटी और स्टेनोग्राफर का यहाँ पर साफ साफ ये गिवन है नोटिफिकेशन के अंदर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैथ्स भी आई थी, जो कि यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर वाले बच्चों के लिए दिक्कत करती है। तो जनरली ये एक पूरा पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या आपके लिए एक बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर होगा अगर आप यहाँ पर टाइपिंग की यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग दोनों के लिए ही चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी रेयर ही ऐसा एग्जाम होता है जिसके अंदर यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए भी ऐसा मांग लिया जाता है। तो आपको उसी अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर प्रिपरेशन अब करनी पड़ेगी, क्योंकि गिवन है। तो और अगर आपके यहाँ पर नंबर अच्छे बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टाइपिंग सॉफ्टवेयर हमने भी यहाँ पर ढूंढे थे, तो उस अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर जो ठीक लगा वो यहाँ पर था थोड़ा सोनी टाइपिंग ट्यूटर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो इसके अंदर यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेंगे आप लोगों को, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ठीक लगेगा अगर आप इसके ऊपर करते हो तो, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि हर चीज़ यहाँ पर आपको दिखा देता है A to Z। तो आप भी यहाँ पर सोचोगे कि आपके लिए यही वाला थोड़ा ठीक रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो इस तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइजेज यहाँ पर गिवन रहती हैं, और यहाँ पर इंग्लिश के अंदर भी है, हिंदी के अंदर भी है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्सरसाइजेज यहाँ पर कहाँ तक जाती हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो ये थोड़ा यहाँ पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर इंप्रूव करने में काम आती है ये वाली चीज़, और यहाँ पर हिंदी की टाइपिंग को इंप्रूव करने के लिए ये वाला काम आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर जो एक्सरसाइज जा रही है वहाँ पर 250 तक भी जा रही है। और यहाँ पर और भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहो तो आपको वो भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन बात है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं इस साइड। तो यहाँ पर देखो क्या क्या गिवन है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर बैक स्पेस है, वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो कि आपको यहाँ पर फुल बैक स्पेस चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको वन वर्ड यहाँ पर बैक स्पेस चाहिए, या आपको यहाँ पर बैक स्पेस जो है वो यहाँ पर डीएक्टिवेट करना है, या आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो बिना बैक स्पेस के। लेकिन जनरली जैसे ही आपका यहाँ पर एग्जाम होता है तो उसके अंदर यहाँ पर बैक स्पेस लगभग अलाउड होता है। तो आप यहाँ पर बैक स्पेस को ऑन करके ही आप यहाँ पर तैयारी करना। तो जनरली अगर आप फिर भी यहाँ पर होता है कि आपको यहाँ पर शौक है, आपको यहाँ पर अपनी स्पीड टेस्ट करनी है बैक स्पेस को बिना लगाए, तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको यहाँ पर टिक करके। लेकिन जनरली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वो यहाँ पर बैक स्पेस ऑन ही रहता है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हाईलाइट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर वर्ड हाईलाइट को चुनते हो तो आपके लिए यहाँ पर वर्ड हाईलाइट होंगे। उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर
उस अकॉर्डिंगली देख सकते हो कि वर्ड और एरर हाईलाइट, तो आप वो भी कर सकते हो चूज़। नहीं तो आप यहाँ पर नो हाईलाइट के ऊपर भी कर सकते हो, और यहाँ पर लेटर हाईलाइट भी होता है। वो आपके ऊपर है, आप यहाँ पर किस तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जनरली बात करूँ तो यहाँ पर नो हाईलाइट के ऊपर ही आपको यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर चूज़ कर रहे हो कुछ और, तो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर हाईलाइट नहीं होते हैं जनरली, और यहाँ पर बैक स्पेस होता है, वो यहाँ पर अलाउड होता है। तो आपको उसी को ही यहाँ पर लगाकर ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्क्रॉल बार की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर शो स्क्रॉल बार को आप यहाँ पर कर सकते हो, जो स्क्रॉल बार यहाँ पर होता है, तो आप इसको भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर दिखेगा, और आपको यहाँ पर मैनुअली यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा इसको यहाँ पर नीचे ड्रैग करते हुए। और अगर आप यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल को करते हो, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे पूरा यहाँ पैसेज लिखते हुए जा रहे हो, तो अपने आप ये जो है पैसेज वो यहाँ पर नीचे चलता हुआ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ऑटो स्क्रॉल के ऊपर यहाँ पर नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर शो स्क्रॉल बार के ऊपर ही करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए अगर आप यहाँ पर कुछ यूनिक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सबकी अपनी यहाँ पे प्रेफरेंसेज होती हैं स्पीड बढ़ाने की। और आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर ड्यूरेशन चुन सकते हो, जैसे यहाँ पर 10 मिनट यहाँ पर गिवन है, तो आप इसको भी यहाँ पर बदल सकते हो। बाकी यहाँ पर आपका एक्सरसाइज का यहाँ पर नंबर यहाँ पर गिवन रहता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप यहाँ पर अपने फॉन्ट को भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, कि आप यहाँ पे बोल्ड फॉन्ट लेना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो आपको इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिली थी यहाँ पे टाइपिंग के लिए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो जैसे ही आपका यहाँ पर पब्लिश होता है, कि जैसे ही आप यहाँ पर पूरी टाइपिंग खत्म कर लेते हो, तो देखो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस देखने को मिलता है। आप इसके अंदर ये भी चूज़ कर सकते हो कि आपको यहाँ पर किस एग्जाम का यहाँ पर आप करना चाहते हो, है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बने हुए होते हैं काफ़ी, तो है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला एग्जाम जो है इग्नू का, उसका यहाँ पर गिवन हो। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि जैसे CHSL है, उसके अंदर यहाँ पे 35 WPM मांगी जाती है, या किसी दूसरे एग्जाम के अंदर कुछ और मांगी जाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट भी कर सकते हो कि आपको यहाँ पर लगभग कौन सी यहाँ पर स्पीड चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर पूरे नॉर्म्स लिखे हुए होते हैं उस एग्जाम का। अगर आप यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी एग्जाम के लिए भी कर रहे हो, तो अपने आप ही यहाँ पर पूरा निकाल कर दे देता है। लेकिन जनरली अगर हम बात करें, तो आप यहाँ पर सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे आपके लिए यहाँ पर 40 WPM की यहाँ पर स्पीड मांगी गई है, तो उस अकॉर्डिंग ही फिर आपको यहाँ पर टाइपिंग करनी होगी। और यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आते हैं, वो यहाँ पर कैसे आते हैं कि यहाँ पर टेस्ट ड्यूरेशन दे रखा होता है कि यहाँ पर कितने मिनट का यहाँ पर टेस्ट है जो अभी आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल वर्ड्स टाइप आपने यहाँ पर कितने किए थे, वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं। यहाँ पर करेक्ट वर्ड्स यहाँ पर कितने टाइप किए, वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं। इनकरेक्ट वर्ड्स यहाँ पर कितने टाइप किए, वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं। और यहाँ पर आपने कितने वर्ड स्किप कर दिए, ये लिखे ही नहीं, वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव करेक्ट वर्ड्स जो कि निकल कर आते हैं, करेक्ट वर्ड्स माइनस ओमिटेड वर्ड्स, वो भी यहाँ पर लिखे हुए आ जाते हैं आपके लिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपकी नेट स्पीड आती है, और लिखा हुआ होता है नीचे कि यहाँ पर कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करी गई है वो। और उसके बाद यहाँ पर आपकी क्रॉस स्पीड आती है, यहाँ पर नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ होता है, ताकि आपको यहाँ पर समझ आए कि किस तरीके से यहाँ पर निकाला गया है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर ये भी गिवन होता है कि यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर क्या थी पूरे मैटर को टाइप करने के लिए। जैसे यहाँ पर 100% थी, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं किया गया, तो यहाँ पर 100% यहाँ पर शो हो रहा है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बैक स्पेस यहाँ पर कितनी बार आपने इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप यहाँ पर टाइपिंग को इम्प्रूव कर रहे हो तो बैक स्पेस का यहाँ पर देख पाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का नाम, वो यहाँ पर ये है। बाकी ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा, हम यहाँ पर जेन्युइन ओपिनियन दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चूज़ करना जो भी आपको यहाँ पर ठीक लगता है। बाकी हमारा काम था आपको यहाँ पर बता पाना। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं, जिनको मैं अलग से भी यहाँ पर बात करूँगा इन 4 पॉइंट के अलावा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रॉलिंग मैंने यहाँ पर मैनुअली लिखा है, क्योंकि जनरली क्या है कि मैनुअली ही यहाँ पर देखी जाती है एनडीए के एग्जाम्स के अंदर, है ना। तो आप इस वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना कि आप यहाँ पर जो मैनुअली है, तो आप उसी अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप तैयारी करो और प्रैक्टिस करो। क्योंकि जनरली यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी इसलिए लिखा है कि एनडीए क्या है, करती कुछ भी है ना। हो सकता है कि यहाँ पर अचानक से कि वो यहाँ पर कुछ ऑटो स्क्रॉल कर दे, लेकिन ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स अभी तक देखे गए हैं सब में मैनुअली ही हुआ है। लेकिन बाय चांस एक होता है एनडीए का कि एनडीए यहाँ पर करने को कुछ भी कर सकती है, कुछ भी अलग कर सकती है। तो इस वजह से आप यहाँ पर फिर भी मान कर चलना कि आपको यहाँ पर जो तैयारी करनी है, आपको मैनुअली ही करनी है। आपको यहाँ पर माउस से पकड़कर यहाँ पर नीचे मैनुअली ही स्क्रॉल कर कर आपको यहाँ पर पूरा मैटर लिख कर प्रैक्टिस करनी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बैक स्पेस की, तो यहाँ पर भी अलाउड ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरली। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ टाइपिंग मोड, तो यहाँ पर ऑनलाइन ही होगा। आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर जो पैसेज होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फॉन्ट साइज होता है वो यहाँ पर जनरली स्मॉल ही देखने को मिलता है ना। ऐसा नहीं होता कि आपको यहाँ पर
फॉन्ट साइज़ आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर जो ईपीएफओ का भी यहाँ पर जो पेपर हुआ था टाइपिंग टेस्ट, उसके अंदर भी यही देखने को मिला था कि यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ था वो यहाँ पर थोड़ा छोटा था। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, टाइपिंग टाइम जो है वो लगभग यहाँ पर 10 मिनट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पर बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर देखो जो एरर परसेंटेज है वो आप यहाँ पर मानकर चलना कि यहाँ पर आपको 3% ही आपको यहाँ पर एरर परसेंटेज आपको प्रैक्टिस करते हुए लेकर चलना है, क्योंकि जो एनटीए के जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर हमेशा ये वाली चीज़ देखी जाती है कि यहाँ पर जो एरर परसेंटेज है वो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर मिनिमम देते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3% ही देते हैं, वो भी हर कैटेगरी के अंदर, है ना। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर किसी अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन देते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जितने भी एग्जाम देखे गए हैं उन सब में यहाँ पर इनका जो एरर परसेंटेज यहाँ पर जो देखने को मिला वो यहाँ पर सिर्फ 3% का ही यहाँ पर देखने को मिला। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो तो आप यही मानकर चलना कि आपको यहाँ पर 3% के अंदर अंदर ही आपको एरर करने हैं, तभी आपका यहाँ पर पेपर जो है वहाँ पर अच्छा होगा। तो आप इस वाली बात का यहाँ पर समझते हुए चलना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर जो पैसेज है वो यहाँ पर जनरली क्या होता है, वो अनलिमिटेड आ जाता है ना। मैं यहाँ पर कुछ 1-2 एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जो एनटीए ने अभी कंडक्ट कराए थे, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो पैसेज होता है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा होता है। आपको यहाँ पर खुद जज करना पड़ता है कि आपके यहाँ पर कब तक यहाँ पर आपके की स्ट्रोक्स, आपके यहाँ पर पूरे वर्ड्स हैं वो यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, है ना। आपको ये वाली चीज़ आपको खुद यहाँ पर आइडिया लगानी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो आपको इस वाली बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए का एग्जाम है। एनटीए के एग्जाम्स में जब भी यहाँ पर जो भी 1-2 पेपर अभी रिसेंटली हुए हैं, मैं उनका यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यही यहाँ पर देखा गया था, है ना। तो इस वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ है वो जनरली यहाँ पर थोड़ा छोटा ही देखने को मिलेगा। बाकी एरर परसेंटेज आप ये मानकर चलना कि आपको यहाँ पर 3% से यहाँ पर कम करने हैं प्रैक्टिस करते हुए भी। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पैसेज की, तो यहाँ पर जो पैसेज है वो यहाँ पर अनलिमिटेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, है ना। तो इस वजह से आप यहाँ पर जैसे ही प्रैक्टिस करो तो आप इस वाली बात का यहाँ पर ध्यान कि आपको यहाँ पर जो जज करना है वो आपको यहाँ पर खुद से ही करना है कि आपका यहाँ पर कब तक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे ही आप वहाँ पर टाइपिंग करोगे, आप इस वाली बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ पर काफ़ी लोग आपके साथ ही यहाँ पर टाइपिंग कर रहे होंगे। तो ऐसा मत करना कि आप वहाँ पर पैनिक करने लग जाओ, क्योंकि वो जो शोर होता है ना टाइपिंग का, उससे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत तेज़ स्पीड में टाइपिंग कर रहे हैं और आपकी खुद की टाइपिंग की यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है वो भी यहाँ पर बिगड़ जाती है। तो इस वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये जनरली देखा गया है। और काफ़ी लोग तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं कि वो ये जो साउंड होता है यहाँ पर टाइपिंग का, वो यहाँ पर कानों के अंदर यहाँ पर प्ले कर कर और उसके बाद यहाँ पर घर के अंदर प्रैक्टिस करते हैं टाइपिंग की, ताकि उनको वहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कोप कर पाएँ। ये भी एक बात होती है, आप यहाँ पर इस वाली बात को थोड़ा लाइटली लोगे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर एग्ज़ाम दोगे तो आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ आएगी कि मैं यहाँ पर एग्जैक्टली बोल क्या रहा हूँ, है ना। तो आप इस वाली बात का यहाँ पर ध्यान रखना, आप वहाँ पर पैनिक मत करने लगना। अगर आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर सुन रहे हो यहाँ पर टाइपिंग का, यहाँ पर काफ़ी लोग एक साथ टाइपिंग कर रहे हैं, तो उस वाली बात से आप यहाँ पर पैनिक मत करना, है ना। और आराम से अपनी यहाँ पर टाइपिंग देना, क्योंकि यहाँ पर जनरली ये देखा जाता है, हर एग्जाम में देखा जाता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग उसी वजह से यहाँ पर जो एक्यूरेसी होती है उनकी यहाँ पर थोड़ी गिर जाती है। एग्जाम का प्रेशर भी होता है, लेकिन ये वाली बात भी एक होती है। तो इस वाली बात का आप यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी आप लोग हमें यहाँ पर कमेंट करके अपने यहाँ पर मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर लगभग कितने बन रहे हैं। और आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और हमारे साथ आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए बाकी यहाँ पर वीडियो भी निकाल देंगे कि लगभग यहाँ पर कब तक आपके यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है। और यहाँ पर हम ये भी देख लेंगे कि लगभग यहाँ पर इग्नू जेईटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर क्या रह सकती है। तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहना।